How are I you? was watching IPL. Oh, okay. Yeah, coming. So here's the man. Oh. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. पाजी मैं मैच देख रहा था अभी। हाँ। इतने अलग अलग एंगल से शॉट दिखा रहे हैं। कितने कैमरास लग गए पाजी आजकल मैच में। जब आप खेलते थे इतने कैमरास नहीं होते थे पाजी। ना जी, ना, अब जो नए प्लेयर को अगर मान लो खुजली होगी पैंट में, तो आपको ड्रेसिंग रूम में जाके करनी पड़ेगी। आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते। सही बात है, आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते। नहीं तो जिसको हो रही है या तो पूरा मैच ऐसे ही खेलता है बेचारा, अनकंफर्टेबल होके ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो गांव में क्रिकेट होता है ना, हम जैसे गरीब बेचारे जो खेल रहे होते हैं, ग्राउंड तो होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। उनका स्कोर जो होता है सिर्फ ऑफ साइड पे होता है, क्योंकि राइट हैंड में नाला है। तो उनके रूल भी अलग अलग होते हैं। देखो, अगर किसी ने नाली में मारा तो बॉल वही लेके आएगा। तो फिर प्लेयर जो होते हैं ना, सेटिंग करके रखी होती है, दो बिस्कुट कुत्तों को खिला के ना, कि अगर नाली में गेंद गई तो वो निकाल के लाएंगे। तो जैसे नाली में गेंद जाती ना, कुत्ता ऐसे देख रहा होता है कि जाऊं निकाल के लाऊं, भाग के जाते हैं। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मैच होता है। ग्राउंड होती नहीं है, एक कहीं खाली जगह मिल जाए ना, 20-20 टीमें वहीं पे खेल रही होती है। ऐसे में फील्डर को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। इधर से भी बॉल आ रही, इधर से पता नहीं चलता ना किसका कैच पकड़ ले बेचारा। कल को इधर से कैच पकड़ ले, दूसरा है साले हमारे प्लेयर का कैच पकड़ रहा है। तो वो टेंशन होती है। ऐसे लोग जो ऐसी ग्राउंड में फील्डिंग कर जाते हैं ना, ये आगे चल के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं। चारों तरफ देखने का आभास हो जाता है ना। एनीवे, सही बात है। आपको पता है इंडोर और आउटडोर गेम्स ये डिसाइड किया था अंग्रेजों ने करेक्ट। कि क्रिकेट खेलना है तो बाहर और रम्मी खेलनी है तो घर के अंदर। हमारे यहाँ उल्टा होता है। यहाँ बच्चा घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता है, बाप बाहर चौक पे बैठा ताश खेल रहा है। सीरियसली, यहाँ बच्चा शॉट मार के ना घर की वो घड़ी तोड़ देता है, बाहर बाप को पुलिस पकड़े ले लेती है। दोनों तरफ टाइम खराब होता है बाजी। अच्छा, गांव में लोग किसी भी तरह का खेल बना लेते, पता है। ऐसे फूल है ना कोई निकला हुआ, उसमें मधुमक्खी बैठ गई ना, तो मधुमक्खी अंदर घुस गई, तो ध्यान रखते हैं बेले तो है, फूल को पकड़ के बंद कर लेते हैं। फिर फूल तोड़ लिया, मधुमक्खी अंदर है। फिर ना उसका एक पत्ता तोड़ेंगे, धीरे से उसको निकलने का रास्ता देते हैं। मधुमक्खी जैसे सर बाहर निकालती ना, धागा पकड़ के दूसरा लड़का बांध लेता है। फिर फूल को तोड़ के फेंक देते हैं, फिर ना उसको ऐसे उड़ाते हैं। ओ मेरा हेलीकॉप्टर। फिर मधुमक्खी जाके वापस डंग मार के मुंह का हेलीकॉप्टर बनाती ना, अजीब सा मुंह बना के घूमते हैं, कुछ भी काम करते हैं। अच्छा, गांव में देखना आप कभी, आप जो चौपाल होती ना, बूढ़े लोग बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेते, टाइम पास भी। मैं आपको दिखाता हूँ करके ना, ऐसे बुजुर्ग लोग ना कभी थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखते हैं ना, ऐसे लेटे लेटे, तो ये साइकिल चला रहे होते हैं। भाई इससे सेहत ठीक रहती है। अच्छा, ये कर रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते धोती यहां तक आ जाती है। फिर गांव में बच्चे बोलते हैं, चाचा, धोती खतरे के निशान से नीचे जा रही है। अच्छा, गांव में बच्चे किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हैं। कोई आदमी बैठा ना चुपचाप किताब पढ़ रहा है, उसके कान के नीचे जाके अजीब सी हरकत करेंगे। कोई आदमी सो रहा है, उसके नाक में घास डाल देंगे। अभी देखना है क्या करेगा। किसी बुजुर्ग को बोलेंगे, बाबा आंखें खोलो। बाबा ने आंखें खोली, संतरे का छिलका निचोड़ देंगे। बाबा फिर ऐसी गाली देता, मतलब अपने अपने मन की मौज है। आप किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हो। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे खेल, कभी अजीब अजीब खेल खेले आप में से किसी ने? जी पाजी। सत श्रीकाल पाजी, सत श्रीकाल। कहाँ से आए हैं पाजी आप? पाजी मैं आपके पड़ोस से हूँ। पड़ोस से? कहाँ से? सांता क्रूज से? मैं लाहौर से हूँ जी। लाहौर से? हाँ अरे जी। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है पाजी। थैंक यू। तो पर क्या गेम्स खेलते हैं वहाँ पे? भी ऐसी गेम्स बहुत गेम खेली जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल गेम्स एक हम अक्सर खेलते हैं। ताश खेलते हैं। ताश में जो हारने वाला जीतने वाला है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो स्ट्रॉन्ग हक करके दिखाऊं। यहाँ वाले पंजाबियों को तो पता नहीं आप पाकिस्तान से क्या सीख के आए, मेरे को आइडिया नहीं। चलिए ट्राई कर लेते। ये हाथ और जी। उसके बाद हाथ मिलाते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने बाजी थोड़ी सी रियायत कर दी, वरना वो पकड़ के डबल जोर दे के ना पीछे से 4 टक टक करके निकाल मुझे नहीं सीखना ये। टक टक करते हैं। पाजी आप पाकिस्तान में पले बड़े हैं? जी मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और मेरी एजुकेशन वहीं की है। मतलब और अब मैं- पार्टीशन जब हुआ था तब आपके पूर्वज जो है वहीं पे रुक गए? हाँ, हमारी बहुत कम कम्युनिटी है। सिख कम्युनिटी तकरीबन 8 से 10 हज़ार वहाँ रहती है। देन हमारे पास 3.5 to 4 मिलियन हिंदू कम्युनिटी है जो कि सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं। Okay. सो वी हैव दैट रेशो। अभी मैंने हाल ही में न्यूज में देखा था
एक अपने पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी में भी हुए हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पाकिस्तान की न्यूज़ आर्मी भी आया में भी था। है। हाँ जी हाँ, एक है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में है, और कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, लेकिन अब जाके लोग सामने आ रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट एंड चलिए पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा Thank आप you, हमारे शो thank में you. आए। धन्यवाद। वेलकम। मैं लट गया। तो क्या हो गया डॉक्टर साहब? सिद्धू जी, मैं लट गया। क्या हो गया? मैं लट डॉक्टर साहब पागल है आप, मर्द होकर रो रहे हैं, हुआ क्या? हुआ क्या है? मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ओहो, क्यों मनहूसों की तरह रो रहे हो? कौन सी तोप चल गई यहाँ पे? चंदन, हाँ। मेरी ना नर्स ना हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं। और तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ हैं? वहाँ वो 3 नंबर पेशेंट थप्पड़ आ रहे हैं। तपड़ रहा है, तड़प रहा होता है, तपड़ रहा है। 3 नंबर पेशेंट तपड़ रहा है, और यहाँ पे जो 3 पेशेंट तपड़ रहे हैं उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। पेशेंट? तपड़ रहा है। क्या हुआ आप लोग को? आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे 2-2 शो करती, पैसे कमा रही, मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक ही मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा तो साहब, मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। जितने ये नाटक करती है उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रहे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। लड़ाई बंद करो। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं उसको? फाट? हाँ, उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग लेके पैसे ले लेना। It's okay. पैसे निकालो, पैसे निकालो, लग लिए। क्या पैसे निकालो? आपको, आपका भी मेरे अपने पर है, आपको गले ये लगे। तो मेरे गले पड़ रहे हो यार। ओह सुनो, मैं बताना भूल गई। हैं? जब मैं नहीं है ना, मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे हैं। बम्पर लॉटरी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात अच्छी की है। बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हाँ कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? तब तक मुझे कर लो। इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया वो तो मैंने। खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। ओए, हेलो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब दर्द ही चला गया तो दवा का क्या करें। अब जा ही रही हैं तो एक हग हमें नहीं मिलेगा। मैं तेरे ऐसी जगह पे लात मारूंगा, सारी जिंदगी हगता फिरेगा। तो चलो अंदर। मैं जा रही हूँ, बाय। और सुनो, मेरी सिस्टर आ रहा है, उसको ख्याल रखना है, ठीक है? रखेंगे। बहुत याद आओगी तुम। एक भाई, बाय। बाय। लव यू लॉटरी, लव यू।
अच्छा वैसे एक बात है, भगवान अगर एक हाथ से लेता ना तो दूसरे हाथ से देता भी है ना। देख। अरे बड़ी जल्दी दे दिया भगवान ने। सूद समेत दे दिया। चंदू, अगर तूने बम्पर लॉटरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। वो मेरी है। बम्पर लॉटरी सिर्फ मेरी है, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आ रही है, 7 समंदर पार करके पहाड़ियां चीरती हुई सिर्फ मेरे लिए। अगर तूने दोबारा उसका नाम लिया ना, मैंने तेरी दोनों पहाड़ियां चीर देनी है। ओए चिरौंदो, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरी नर्स है, समझाई तुम लोगों को? Excuse me, doctor. Yes, I am doctor. माई सेल्फ डॉक्टर। हेलो, तुम कहाँ से डॉक्टर हो गए भाई? क्यों डॉक्टर की सारी लाइनें मेरे को आती हैं? भाई आपने मरीज को यहाँ लाने में देर कर दी, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यही तो कहना होता है। आप साइड पे होके लड़ो। हेलो, माई सेल्फ इज डॉक्टर चंदन। ये लोगों के जूठे बर्तन धोता है ना, है भी नहीं, इसको खुजली भी हो रही है। हाँ जी, ये मेरे खाज करते हैं। ये मेरी नर्स है, इसे कोई छेड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स जा चुकी है, अब इनको मैंने अपने टी स्टॉल पे रखना है। इधर मुंह कर रहा है। हाँ जी। क्या बात कही है? देखिए, मुझे डॉक्टर कपूर के पास जाना है। Oh, I am डॉक्टर कपूर। तू कब से कपूर हो गया बे? तू तो डॉक्टर मशहूर है। कपूर और मशहूर में ऊर तो मिलता, मेरा तेरा का मिलता भाई। He's right. I am डॉक्टर कपूर। मुझे उनसे 25,000 रुपया लेने हैं। बेड नंबर 3 का पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है भाई। यार मेरे बर्तन इतने जूठे किसने मांजने? मैंने मांजने हैं। मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है यार, नींद आ जाती। 30,000 रुपया देने भी है। देखो भगवान की कृपा, पेशेंट ठीक हो गया। ओ अच्छा, बर्तन पता नहीं कौन साफ कर गया अपने आप ही। यार नींद का कोई पता नहीं, झट से आती झट से उठ जाती है। पर पहले लेने हैं फिर देने हैं। ये पेशेंट चिल्ला क्यों रहा है यार? यार मेरा इलाज कर दो, अब फिर आने लगी यार। ये कौन बदतमीज है जो मेरे बर्तन फिर जूठे कर जाता है इधर? आप लोग पागल है। सुनो, पागल कह लो पर जाना नहीं। मेरे चल चल जाओ मत। हम किसी से डरते नहीं है। प्लीज। दिन ही खराब है यार आज का। एक्सक्यूज मी, ये 50-50 हॉस्पिटल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आपकी बेइज्जती? आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी तारीफ होता है। इस मुंह पे जो बनता है वही बोल रहा हूँ मैं। हाय, आई एम बम्पर लॉटरी। अभी तो नया नया धंधा शुरू हुआ था, ग्लैमर चला गया हमारा। यहाँ पे आप में से डॉक्टर मशहूर कौन है? डेथ होगी उनका, अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हम लोग। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे 2 लोग, डॉक्टर और चाय वाला, दोनों मर गए। देखो, दुनिया में कुछ नहीं लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। चंदू, हाँ जी। रख भी पतीला अपने पास। मैंने कभी दुकान पर 100 ग्राम चीनी नहीं रखी, मैंने बोरी क्या करनी है पूरी। 70 किलो का तो इसके मुंह पर मस्सा है। 1 मिनट यार, हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहे, आज तक हमने कभी किसी के दूसरे के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। देखो, हमने कितने सालों तक कहा, हट, कितने साल हो गए, आज तक सिद्धू जी को कभी कुछ नहीं गिफ्ट दिया। सही बात है सिद्धू जी, आज हमारी तरफ से आपके लिए बाजी मोटी सी पेशकश। अरे इतने सालों से मैंने भी कोई हाथापाई नहीं की, मेरा डंडा कहाँ है? 1 मिनट में क्या अनार हूँ जो आपस में आप लोग मुझे बांटे जा रहे हैं? हाँ, वाह, कद्दू का कॉन्फिडेंस देखो, खुद को अनार बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी बहन लॉटरी ने मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आप लोगों के साथ करेगी। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ, शिकायत करती हूँ आप लोगों की। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मत थप्पड़ मार। मैं बच गया, मेरे पे नहीं गिरी।
हेलो, लॉटरी कहाँ चली गई थी यार? तुम्हें मेरे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। ओ हेलो के बच्चे, मैंने कमरा कर देना बंद और म्यूजिक कर देना लाउड और गिन के 350 बैंत मारने हैं। अच्छा, चंदू से बात करनी है? मैंने तो पहले कहा था फोन मेरे लिए आया है। हेलो, हरामखोर, गधे, उल्लू के पट्टे, तेरा तो मैंने पिछवाड़ा लाल कर देना दोबारा फोन किया तो। हाँ जी, थैंक यू। क्या हुआ भाई? बस कुछ नहीं, वही रिश्ते गिना रहे थे, माँ बहन, वही पुरानी बातें। ये मैंने अपने पिताजी को फोन किया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक पहुंच चुकी हूँ। अब तो आप समझ गए ना मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। हाँ जी, 200 स्क्वायर फुट की तो आपकी स्माइल ही है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता चल गया कि डॉक्टर आप हैं, जाहिर सी बात है, ये सब पता चल गया मुझे। ये तो बैल के गले में भी होता है, सब डॉक्टर है वो। चलिए अब बताइए मुझे करना क्या है? बताते क्या नहीं, करना क्या है? मेरे को कुएं में धक्का मार दो, इसके ऊपर नहीं मारना मेरे को। तुम्हें पता भी है नर्स बनने के लिए क्वालिटी क्या होती है नर्स बनने की? मुझे पता है, देखिए इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, हाँ। खून चढ़ाना आना चाहिए, हाँ। नब्ज चेक करना आना चाहिए। हेलो, किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो क्या करोगे? 14 इंजेक्शन लगा दूंगी। तेरा बाप देगा 14 इंजेक्शन। अरे लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तूने मेरा दूसरा रूप देखा नहीं है। मेरा दूसरा रूप ना, शाम को मैं ड्रिंक करने के बाद ना ऐसे इंजेक्शन करके सुइयां मारता हूँ ना, दिखाता हूँ मैं तेरे को दूसरा रूप। तो मैं चप्पल मार ले। मोहन का बच्चा बाहर निकल। मोहन, काय को चिल्लाता है? मोहन, बंद कर अपना लैट्रिन। तुमने कितने पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती। तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया। सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया। अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया, कितनी बदनामी हो रही है। अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा। कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था, 2 ईंट और एक लोटा के साथ धंधा शुरू किया था। आज शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं। मुझे और गुस्सा मत दिला, समझा? वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी। अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू। सिर्फ 2, 1 मिनट रुको। ये लो, थोड़ा पी लो। ठंडा थोड़ा गर्म होने, ठंडा होने का। भूकंप। कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ है तेरा सहन कक्ष? हट जा, हट। नानी, डोंट वेस्ट पानी। ये लो। यो ब्रो, गुड इवनिंग। अब मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे सफल कैप्टन में से एक तो हैं ही, बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और उनके जैसा पाजी फुर्तीला फील्डर जो है आपको वर्ल्ड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के लिए। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर कोई भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था। मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी। तो मुझे भी पता नहीं लगा सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहा है? आज 2 पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी।
से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63। एंजॉय करिए। एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी। बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। कह रहा ठीक है ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपए वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया गुरु। वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं। सबसे और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब टनाटन फिल्म। तू मेरा जानू है, तू मेरा। जैसे ही देखा ना तो जानू देखा, तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देखने पिक्चर गए थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी, मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते हैं, तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शशाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि ये कौन सी शॉट मारने वाला है। खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूं। अरे शरीफ भाई, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी। आज आपके दोस्त आए यार, आज आपका शो ये। मियाँ जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं, और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं। क्या बात है? करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। अब इन्होंने ऐसा कैच, मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। 2 ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे, और दोनों ही हैदराबाद से। एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं। ये इसने कभी छोड़ा नहीं, और अरशद अयूब साहब थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाय हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाई नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है। अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाई रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। अजहर भाई से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे। अजहर भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सर। आप सबको मैं बता दूं कि अजहर भाई की लाइफ से इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है अजहर। जी सर। तो अजहर भाई, जब आपको पता चला कि सोनी और एकता कपूर आपकी लाइफ पे फिल्म बना रही हैं, मैंने मना कर दिया सर पहले। आप बोलने से पहले बोल रहे। तो आपने पहले मना कर दिया था? पहले मना कर दिया। तो फिर आप माने कैसे? आप सर माने, इन लोग ने बहुत मुझसे परस्यू किया सर। आदमी जब ज्यादा परस्यू करता है तो उसके बाद मैं कंटाल गया, चलो यार रोज काम। चलिए अब उनसे मिलते हैं जो फिल्म अजहर में मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर इमरान हाशमी एंड द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स प्राची देसाई एंड लारा दत्ता। मैं बीच में बैठ जाती हूँ। मैं इधर बैठ जाऊँ प्लीज। जहां आपका दिल करे सर। Walking, sir. आप तो मैं बाजू में कहीं पे अजहर भाई रॉकिंग, आप बैठ जाओ अपनी जगह। यंग था, उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना, तो वो इमरान हाशमी से। कसम से, हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवार के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है,
दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं? कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा मेरा तो घर ये पीछे में इधर से होता है। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं। इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल दो हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे सिंगल बैठेगा। एल्बो आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा आपको ऐसे किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। ऐसे नहीं किया, जाके रॉकिंग जगह बैठना। ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डरने वो तो होना ही है ना सर। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। पब्लिक पर लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए, बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे, इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? इनकी एक जो उस फिल्म में मुझे मौका है। नहीं मिला। उस फिल्म में 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बना ही लिए मैंने। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है। जी, प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा, मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी। इतना सारा लक फैक्टर है तो फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और वाह 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 वाह, सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तो यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे? कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रेन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रेन लारा साहब आगे। ब्रेन लारा साहब आगे। लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता आई है? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा। तू ब्रेन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। बदतमीज। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। डॉक्टर साहब ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता, ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब, वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ECG करना चाहूंगा पहले। ECG करिए। बोलिए E बोलो जी हो गया आपका। ठीक है, आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब।
आइए प्लीज बैठिए यहाँ। क्या रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। सर ये क्या है? इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो। कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। दीजिए प्लीज। क्या कर सकते हैं? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काय के डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ये आपका स्टूल। ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। पाजी इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई। इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता। इसको कुछ सिखा दो यार, अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे। थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए। कम प्राची। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर खुद मीठी हो जाएगी। ये देख, ऐसे बेचते जाए। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचनी है? इनके साथ ट्राई कीजिए। अभी आपकी नंबर। अच्छा। आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। ये मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज्यादातर से जितने सारी पहले की अभिनेत्रियां थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। पहले ये जाड़े वाले अजरुद्दीन। 1 2 3 स्टार्ट। अजहर भाई की चाल नहीं लगी, मुझे लगा इस मामूल हक किसी को मारने जा रहे हैं। ओके चलिए, ये 1 सेकंड, इनके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये हैं हमारे कम बजट के अजरुद्दीन, अभी अभी जॉन्डिस से रिकवरी करके आए हैं। जी प्लीज स्टार्ट। संजय दत्त संजय भाई बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, ऐसा लग तबेले में चल रहे हैं। साथ में ध्यान भी रख रहे हैं, गोबर तो नहीं लग रहा है। ओके एनीवेज, आइए भाई साहब, 1 2 3 स्टार्ट। भैया आप तो आ गए, बकरियां कहाँ हैं?
आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद। आनंद। लेते हैं? बहुत बहुत लेता हूँ। आनंद, आप कहाँ से आए हैं? थाने से। आपने आज लारा दत्ता को, प्राची को इतनी करीब से देखा, क्या फील हो रहा है अंदर? यकीन नहीं आ रहा। आप इतने प्यारे लोग, आपने इतना अच्छा अजहर भाई की वॉक किया। इधर बैठो, आराम से इधर बैठिए, आराम से बैठो। चलो एक आम आदमी को और मौका दिए, तो उठ के आइए आप। अब लारा के पास बैठिए, आइए। भाई भूल जाइए कि लारा की शादी हुई है, प्राची की तो वैसे भी नहीं हुई है। आपको मौका मिल रहा है, डबल ट्रबल। क्या कहना चाहेंगे खूबसूरती के बारे में? आप बहुत खूबसूरत हो। मैं यकीन नहीं कर रहा आपके बाजू में बैठा हूँ। हेलो जी, महेश भूपति कहते हैं मैं ना लोहे का रैकेट बना के ला रहा हूँ। पर यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया ब्रदर। ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई, एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस के कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना। मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी, जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजहर सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना। 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं।